हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं सोनाली अपने चैनल सोनादीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो सबसे पहले मेरा आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये मेरा जो वीडियो है ये जन्माष्टमी के नाइट का है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने बुधवार की नाइट को कृष्ण जन्माष्टमी या कृष्ण जन्म मनाया या गुरुवार की नाइट को मनाया। एक्चुअली मैंने बुधवार की नाइट को मनाया था, क्योंकि उस दिन कहा जा रहा था कि काफ़ी सालों के बाद ये रोहिणी नक्षत्र आया था और बुधवार के दिन ही का दिन पड़ा था, क्योंकि कान्हा जी का जन्म बुधवार के दिन ही हुआ था। तो इस वजह से ये काफ़ी स्पेशल डे था। तो मैंने इस वजह से मैंने उसी दिन इनको सेलिब्रेट किया। तो मैंने शाम को तीनों लड्डू गोपाल को नहलाया। एक्चुअली मेरे पास 2 लड्डू गोपाल थे। तो एक जो छोटे वाले सबसे छोटे जो लड्डू गोपाल हैं वो मेरी फ्रेंड के हैं। उनके घर में कुछ सी वजह से पूजा नहीं हो पा रही है, जिस वजह से मैं पूजा करने के लिए उनके लड्डू गोपाल लेके आई थी कि चलो वो भी घर में ऐसे बैठे रहेंगे तो हम उनकी पूजा कर देते हैं और हमारे लड्डू गोपाल के साथ उनकी भी पूजा हो जाएगी। तो मैंने उनको फूलों की सेज में और उनको नहला धुला के उनको लिटा दिया और उनको फूलों से भी ढक दिया और उसके ऊपर मैंने चुनरी ढक के रख दी और मैंने पूजा स्थान पे ही रखा था जहाँ पे डेली रहते हैं हमारे भगवान जी। उसके बाद फिर मैं इनके रखने के बाद फिर मैं अपनी पूजा की जहाँ पे मुझे कृष्ण जन्म की तैयारी करनी थी, जहाँ पे मुझे वहाँ पे उनका प्रॉपर तरीके से सब कुछ करना था। तो मुझे बाहर के हॉल में मुझे वहाँ पे सेटअप करना था। तो मैंने एक टेबल के ऊपर एक रेड कलर का कपड़ा बिछाया और उसके ऊपर एक पाटा रखा, उसके ऊपर भी मैंने कपड़े रखे थे। फिर उसके बाद मैंने उसमें एक झूला लिया, दो झूले थे, एक साइड में रखा क्योंकि मैंने बीच में नहीं रखा, क्योंकि जो भगवान जी हमारे सिंहासन पे और पे सो रहे हैं और फूलों के सेज पे सो रहे हैं। तो फिर मैं उनको 12 बजे से पहले मैं लाके यहाँ पे रख दूँगी। और मैंने वहाँ पे डेकोरेट किया। एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया था तो उस टाइम पे मैंने बलून्स के डेकोरेशंस नहीं हो पाए थे। मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने मिल के किया था। तो उस टाइम पे मैंने जब ये वीडियो बनाया था तब नहीं था और हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम बाद में उनको बना पाएँ। अब ये मैंने ड्रेसेस लिए थे, तो जो मैंने छोटा सा येलो कलर का ड्रेस लिया था वो हमारे सबसे छोटे लड्डू गोपाल जी का था, और जो ग्रीन कलर का था वो हमारे उनसे बड़े लड्डू गोपाल का था, और जो ये जो एकदम नीचे रखा हुआ एकदम मेहंदी कलर का वो हमारे सबसे बड़े लड्डू गोपाल के लिए थे। ये तीनों के बाल रखे हुए हैं, ये पगड़ियाँ रखी हुई हैं, तीनों के हार वगैरह रखे हुए हैं, हाथ के आभूषण हैं, कान का है, कुंडल वगैरह हैं, बालियाँ हैं और बंसी। और ये हमारे दोनों जो है कान के हैं वो छोटे लड्डू गोपाल के लिए, दोनों के लिए हैं, और ये बड़े लड्डू गोपाल और ये मेरे जो बड़े से छोटे लड्डू गोपाल हैं उनका ये गले का हार है। और जो एकदम साइड से उधर रखा हुआ था, सबसे पहले रखा हुआ था, वो हमारे सबसे छोटे लड्डू गोपाल जी का था। और ये हाथ में जो ये रखा हुआ है ना, यहाँ पे हाथ का एक अलग डिफरेंट कलर्स के हाथ के कड़े चूड़ी जो बोलते हैं ना, वो ये हमारे सबसे बड़े लड्डू गोपाल के, उसके बाजू में उनसे छोटे फिर एक और हैं वो उनसे भी छोटे लड्डू गोपाल के। हमने तीनों लड्डू गोपाल के लिए लिया था। और जो रेड कलर का कपड़ा दिख रहे हैं ना, वो मैंने कपड़ा बिछाने के लिए लिया था झूले पे, जब कि लड्डू गोपाल को जब हम बिठाएंगे तब उसमें उसको बिछा देंगे। फिर इसके बाद कपड़े के बाद फिर ये हमारा 12 बजने के कुछ मिनट पहले मैं वहाँ से अपना सिंहासन, जहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल को मैंने सुलाया था ढक के, और उनकी फूलों की सेज पे, तो मैं वहाँ पे उठा के, और जो एक फूलों की टोकरी थी उसमें भी मैंने एक बड़े लड्डू गोपाल को सुलाया था। तो हम दोनों को ला के यहाँ पे रख दिया, और इनका सारा जो भोज था मैंने इसको भी यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर तरीके से सजा के रख दिया। और ये पूजा की सामग्री भी जो थी वो, क्योंकि उस टेबल के ऊपर जगह नहीं हो रही थी, तो मैंने नीचे ही सब कुछ रख दिया था। सभी प्रकार के मेवे, मिठाइयाँ, मैंने उनकी सबसे फेवरेट जो होती है धनिया की पंजीरी मैंने बनाई थी वो। इसके बाद फिर धनिया पंजीरी के बाद मैंने आटे का हलवा, आटे की पंजीरी और सूजी का हलवा, मिठाइयाँ कई प्रकार की। ये देखिए मेरे डेकोरेशंस आप बाद में देख सकते हैं, क्योंकि पहले मैंने आपको नहीं दिखा पाई थी। और सभी प्रकार के मेवे, जैसे आप काजू, बादाम, पिस्ता
मखाने और मिठाइयाँ, चना, जैम्स, चॉकलेट्स, उनका जो फेवरेट होता है पंचामृत, लड्डू और दूध, दही और शहद, घी मैंने अलग से निकाल के रखा था कि ताकि उनको जब हम अभिषेक कराएं तो उनके लिए अलग से स्नान करिए। तो मैंने जब 12 बजे तो उसके बाद मैंने उनको फूलों की टोकरी से निकाला और एक्चुअली मुझे नीचे बैठ के ही पूजा करनी थी। तो मैंने एक थाली पे उन सभी लड्डू गोपाल को एक एक करके मैंने रख लिया और एक एक करके सभी का पहले अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद उनको तैयार किया। तैयार करने के बाद उनको श्रृंगार किया और फिर बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अभी मैं सबसे पहले मैं दूध से उनको स्नान कराऊंगी। दूध से स्नान कराने के बाद मैं उन्हें दही से स्नान कराऊंगी। दही से स्नान कराने के बाद मैं उन्हें घी से स्नान कराऊंगी। फिर घी से स्नान कराने के बाद मैं उन्हें शहद से स्नान कराऊंगी और शहद से स्नान करने के बाद मैं उन्हें शुद्ध जल, मतलब उसमें मैंने गंगा जल मिला के रख लिया था, क्योंकि उन जो लड्डू गोपाल होते हैं उनके ऊपर दूध दही काफ़ी लग जाता है, जिसकी वजह से उन्हें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो गंगा जल तो हम थोड़ा सा यूज कर पाते हैं, तो हमने पानी में गंगा जल मिला के रख लिया था पहले से ही। तो फिर हम उनको अच्छी तरीके से बढ़िया से साफ़ से उनको हम करेंगे। इसके बाद मैं एक टॉवेल लूँगी, टॉवेल में उनको अच्छे तरीके से पोंछ के और उनको सब चीज़ें, उनको कपड़े, ड्रेस वगैरह उनके पहनाऊँगी और उनको उनके गले में हार, माला और हाथों में चूड़ियाँ, बंसी, मुकुट और सब कुछ मैंने जो लिया है उनके लिए, तो वो मैं प्रॉपर तरीके से उनको तैयार करूँगी। तैयार करने के बाद फिर हम उनको झूले पे बिठा देंगे और झूले पे बिठाने के बाद उनको चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य से और उनको फिर भोग लगाएंगे। भोग में जो हमने 56 भोग उनको, क्योंकि उन्हें खाने बहुत पसंद था। कहते हैं कि 56 भोग इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो यशोदा माँ थी लड्डू गोपाल को दिन भर में 8 बार खाना खिलाती थी। तो जब वो गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए गए थे तो वो 8 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया था। तो जब वो 8 दिन बाद वो घर वापस आए थे तो उनकी यशोदा माँ ने 56 प्रकार का भोग बनाया था। तब से उन्हें 56 प्रकार का भोजन या मतलब भोग लगाया जाता था कि 8 उन्होंने 7 दिन जो खाना नहीं खाया था, तो 7 दिन के बदले उन्होंने एक दिन में अलग अलग चीज़ें, उन्होंने 56 प्रकार का अलग अलग खाना बनाया था। तब से वो भोजन 56 भोग उन्हें लगने लगा था। तो मैं 56 भोग तो नहीं बना पाई थी और मेरे पास इतना नहीं मिल पाया था, लेकिन हाँ जो जितना मेरे से बन पड़ा था मैंने उनका किया था। तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया, कैसे किया और मेरी पूजा में क्या कमी रह गई थी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप लोग किस शहर से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। और मेरा वीडियो आपका ये को अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ज़रूर। और बहुत ही अच्छा लगेगा ये सब करते हुए ना, मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। एक अंदर से ना इतना खुशी होती है ना कि हमें अपने भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है। करते तो हम रोज़ ही हैं उनकी सेवा, लेकिन जो एक स्पेशल डे पे हमें करने का मौका मिलता है ना, उसकी जो खुशी होती है वो एक अलग ही होती है। तो मैंने तो किया था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। आई होप सभी को, मुझे वो नहीं लगता, सभी को लगता है ऐसा कि हमें जब करते हैं तो ऐसा दिन आता है जब, तो बहुत लोग हम व्रत भी रहते हैं। मैं एक्चुअली व्रत नहीं रहती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम होती है कि मैं छठ रहती हूँ तो हमारे यहाँ अष्टमी का व्रत नहीं रखवाते हैं। इस वजह से मैं अभी अष्टमी का व्रत नहीं रखती हूँ। अब ये देखिए मेरे भगवान जी बहुत ही अच्छी तरह से एकदम से नीट एंड क्लीन मैंने पोंछ के रख दिया। बहुत ही सुंदर से लग रहे हैं, एकदम प्यारे नन्हे से। और फिर इसके बाद मैं उनका श्रृंगार करूँगी, एक एक उनके कपड़े निकाल के पहनाऊँगी। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप लोगों ने कैसे मनाया। और मैं ना अपने सोसाइटी का भी मनाऊंगी, का जो हुआ था
कृष्ण जन्म उत्सव मनाया गया था सोसाइटी में हमारे, जहाँ मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, गुजरात के। तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन रात में किया गया था। वो गुरुवार की नाइट को किया गया था, तो मैंने काफ़ी इन्जॉय कर लिया। अगर बुधवार का होता तो मैं तो नहीं कर पाती, क्योंकि जो जन्म का टाइम होता है वो तो सेम ही होता है, तो हम उसमें नहीं कर पाते। लेकिन मैंने बुधवार को किया था, जिस वजह से मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा इन्जॉयमेंट होता है। गरबा होता है, गरबा के बाद गरबा करते हैं, फिर जन्म मनाते हैं। वहाँ पे सब कुछ प्रसाद भोग सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं उसका भी दही हांडी भी किया गया था, तो मैं उसका भी वीडियो, सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने उसमें जो जो भी थोड़ा बहुत क्लिप्स ली थी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊँगी। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। इनको कपड़ा पहनाने के बाद और श्रृंगार करने के बाद मैं इनको फूल, माला, अक्षत, रोली, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य सब से इनका अच्छे से पूजन करूँगी। और ये झूले में बिठाने के बाद और सब कुछ इनका प्रॉपर पूजा करने के बाद फिर मैं इन्हें झूला झुलाऊँगी। उसके बाद मैं इनको एक-एक करके रेडी कर दूँगी और फिर उसके बाद ही इन्हें झूले में बिठाऊँगी।
अब मैंने पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया है, फूल माला चंदन अक्षत सब कुछ मैंने लगा दिया है, भोग वगैरह भी लगा दिया है। इसके बाद मैं थोड़ा सा उनकी आरती ऐसे ही छोटी सी पहले हल्की सी धूप और अगरबत्ती के साथ आरती करूँगी। इसके बाद मैं हवन करूँगी। हवन करने के बाद फिर मैं उनकी आरती करूँगी। तो आरती करने के बाद फिर हम भगवान जी को सब एक करके के बाद एक हम सब झूला झूलाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा ना मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि नहीं मुझे सबसे पहले झूला झूलाना है। तो फिर वो बोला मम्मा मैं झूलाऊंगा पहले। तो फिर उसने पहले सबसे पहले स्टार्ट उसी ने ही किया। और ये एक्चुअली मैं सारी पूजा कर ली थी, मुझे नारियल भूल गया था। तो फिर मैंने कहा ये नारियल ला के दे दीजिए मुझे, तो मैं नारियल चढ़ा दूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे नारियल ला के दिया, मैंने नारियल चढ़ाया। अब मैं करने जा रही हूँ आरती। अब आरती होने के बाद सब प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद फिर अब ये देखिए ये मेरे बेटे ने झुलाना स्टार्ट किया। इतने अच्छे से झुला रहा, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक एक करके हम सबको झूला झुलाएंगे। एक्चुअली हमारे पास 2 ही झूले थे। तो हमारे जो दूसरे वाले लड्डू गोपाल थे वो उन्होंने नीचे बैठ, फिर हमने कहा कोई बात नहीं, वो बड़े वाले को उतारते नीचे उतारते वो फिर क्या ना वो पूरा सेट थे, उनके लिए एकदम से परफेक्ट था। तो फिर हमने हाथ से ही उनको झूला झुलाया। मुझे हाथ से ही उनको झूला झुलाने बहुत ही अच्छा लगा। अपने हाथों की हथेली में रख के ही मैंने उनको, छोटे बच्चों को हिलाते हैं वैसे ही हमने उनको भी झुलाया। ये हमारे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल को मैंने झूला झुलाया। और उसके बाद तीसरे नंबर में आता है छोटे वाले हमारे जो बैठे हुए हैं फटे के ऊपर। फिर मैंने उनको अपने हाथों से झूला झुलाया, क्योंकि ये उनके लिए ना झूला नहीं मिल पाता। अब नेक्स्ट ईयर मैं उनके लिए भी एक झूला ज़रूर ले लूँगी, ताकि हमें ऐसा ना हो कि एक भगवान जी हमारे झूले में बैठे और एक नीचे। तो ऐसा नहीं होगा। इस बार थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई थी, बाय मिस्टेक मुझे ध्यान नहीं आया कि मेरे पास झूला नहीं है। और मुझे लगा कि एक के बाद एक मैं उनको पहले नीचे उतार दूँगी और फिर उनको एक के बाद झूला झुला दूँगी। लेकिन क्या कि वो हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो बड़े हैं काफ़ी साइज़ में, तो वो सेट हो गए। तो उनको बार बार उतारते उनका पूरा मुकुट वगैरह भी गिर जाता, जिस वजह से मैंने नहीं उनको उतारा। और छोटे वाले जो झूला था उसमें हमारे ये वाले लड्डू गोपाल नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी छोटा झूला था। तो ये बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये जन्माष्टमी फेस्टिवल या बर्थडे सेलिब्रेशन कान्हा जी का कैसा लगा, और कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को रिप्लाई कर पाऊँ। तो बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोस। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू एवरीवन। फिर यहाँ पे ये देखिए हमारे इसके बाद फिर हम अपने थोड़ी देर बाद फिर जब हमारे सब बत्ती दिया हो जाता है तो इसके बाद मैं अपने कान्हा जी को सुला देती हूँ उनको ढक के।